गुमनाम हवेली का रहस्य। रात का अंधेरा घना था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कभी कभार सुनाई देती थी झिंगुरों की आवाज। अजय, विनीत, पूजा और रीमा अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठ के गांव के उस कोने की तरफ जा रहे थे जहां एक पुरानी और वीरान हवेली थी। गांव के लोग उसे गुमनाम हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि उस हवेली में किसी की आत्मा का वास है और जो भी वहां गया वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। लेकिन शहर से आए इन दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ गांव वालों की बेतुकी अफवाहें हैं। वे हवेली को खुद जाकर देखना चाहते थे, यह जानने के लिए कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिसे लेकर इतनी कहानियाँ प्रचलित है। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने महसूस किया कि हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई है। हवेली की चारों ओर उगे हुए घने पेड़ और उनकी खामोश शाखाएं वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। हवेली की दीवारें टूट चुकी थी, दरवाजे सड़े हुए थे और खिड़कियों से अंदर का सन्नाटा झांक रहा था। हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, मानो समय ने इसे पूरी तरह से निगल ही लिया हो। ये सब बस अफवाहें हैं, विनीत ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद उसे आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी। पूजा ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन वो ताला जंग खा चुका था और बड़ी आसानी से टूट सकता था। अजय ने एक पत्थर उठाया और ताले पर मारा। ताला टूट गया और भारी दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। से ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी और फर्श पर टूटे हुए कांच और लकड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लटकी हुई थी जो अब धुंधली और डरावनी दिखने लगी थी। रीमा ने कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। उसकी बात सुनकर सबने उसकी तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक एक दरवाजे की ओर से हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। पूजा ने डरते हुए पूछा, वो क्या था? और विनीत ने मजाक में कहा, शायद चूहा होगा या हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो सभी लोग धीरे धीरे से उस दरवाजे की ओर बढ़े जहां से आवाज आई थी। अजय ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक लंबा गलियारा था जो हवेली के और भीतर जाता था। गलियारे के दोनों ओर पुराने कमरे थे जिनके दरवाजे टूट चुके थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के अंदर रखा हुआ एक पुराना झूला धीरे धीरे हिलने लगा। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा था। पूजा ने अपने डर को दबाते हुए कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें वापस चलना चाहिए। अजय ने कहा, यहाँ आए हैं तो अब हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। वह आगे बढ़ा और झूले के पास जाकर देखा। तभी उसके पीछे अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। अजय ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था।
दरवाजे पर जोर से मारते हुए उसने कहा, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? कोई उसे खोलने में मदद करो। बाहर खड़े विनीत, पूजा और रीमा ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुला। अचानक विनीत ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह दरवाजे के पास झुका और देखा कि दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली धार बाहर आ रही है। ये खून कहाँ से आ रहा है? विनीत ने कांपते हुए पूछा। पूजा और रीमा दोनों घबरा गई। अंदर से अजय की आवाज़ धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। हमें कुछ करना चाहिए, पूजा चिल्लाई, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हवेली में अचानक और भी अजीब चीज़ें होने लगी। हर कमरे में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। छत से जाले झूलने लगे और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। रीमा घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे पर जोर से एक धमाका हुआ और वह अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। अजय फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं बचा था। अजय! पूजा चीख पड़ी। विनीत और रीमा उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजय की लाश ठंडी और बेजान हो चुकी थी। हवेली के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई थी और अब ऐसा लग रहा था कि कोई अंधेरी छाया उन पर हावी हो रही है। यहाँ कुछ बहुत बुरा है, विनीत ने घबराते हुए कहा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो तीनों अजय की लाश छोड़कर दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वो हवेली में फंसे हुए थे। हवेली की दीवारों पर छायाएं उभरने लगी, जैसे कोई अंधेरे से बाहर आ रहा हो। हर कोने से अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगी। पूजा, विनीत और रीमा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अचानक विनीत के कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों के सामने एक डरावनी आकृति खड़ी थी, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। विनीत चीखता हुआ गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय और मौत की सर्द चमक थी। पूजा और माँ ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अब विनीत भी मर चुका था। पूजा और रीमा दोनों बुरी तरह से रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन अब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ घना अंधेरा था। अंत में हवेली की रहस्यमय छायाएं दोनों पर हावी हो गई। कोई जान नहीं पाया कि उनके साथ क्या हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के सामने 4 लोगों की लाशें पड़ी थी। उनके चेहरे भय से विकृत हो चुके थे। उनकी आंखों में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। गुमनाम हवेली का रहस्य एक बार फिर से गहराता गया और आज भी कोई उस हवेली की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता।